किसी जंगल में भालू, बंदर और हाथी की गहरी दोस्ती हुआ करती थी। उसी जंगल में एक राजा शेर रहता था जो कि बहुत ही क्रोधित था। वो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। इस तरह बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और एक दिन बंदर हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, हमारा राजा तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, परंतु हमारे राजा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तभी हाथी के साथ खड़ा भालू कहता है, हमें किसी तरह से बस ये बरसात का महीना बिताना होगा। उसके बाद हम सब मिलकर राजा को खूब मजा चखाएंगे। इस तरह बरसात का महीना खत्म होने के बाद सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं, परंतु वो उनके सामने खूब अकड़ दिखाता है। तभी हाथी, भालू और बंदर मिलकर राजा शेर की खूब पिटाई लगाते हैं, जिसके बाद राजा शेर की अब ठिकाने आ जाती है और वो सबसे माफी मांगता है और उस दिन के बाद से वो अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखता है और सभी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक रहस्यमय जंगल में जहां जुगनू नाचते थे और पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे, वहां पशु मित्रों का एक समूह रहता था जो तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां सुनाना पसंद करते थे। अरे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास साझा करने के लिए एक कहानी है। ओह, मुझे तुम्हारी कहानियां बहुत पसंद हैं, खरगोश। एक समय की बात है, बहुत दूर एक आकाश गंगा में स्टेला नाम का एक तारा था। स्टेला आकाश का सबसे चमकीला तारा था और उसकी रोशनी उन सभी के लिए खुशी लाती थी जो उसे देखते थे। वाह, स्टेला अद्भुत लग रही है। सचमुच वह थी, लेकिन स्टेला उत्सुक थी। वह ब्रह्मांड का अन्वेषण करना चाहती थी और अपने चमचमाते घर से परे सभी आश्चर्यों को देखना चाहती थी। जिज्ञासा एक अद्भुत चीज है, लेकिन यह अप्रत्याशित रोमांच का कारण बन सकती है। यह सही है उल्लू। एक रात स्टेला ने आकाश में अपना स्थान छोड़कर तारों के बीच यात्रा करने का फैसला किया। अरे नहीं, आगे क्या हुआ? जैसे जैसे स्टेला अपने घर से आगे बढ़ी, उसकी रोशनी कम हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अंतरिक्ष की विशालता में खो गई थी। बेचारी स्टेला। लेकिन वह अकेली नहीं थी। अपनी यात्रा के दौरान स्टेला की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी चांद लूना से हुई। लूना ने उसे नक्षत्रों के माध्यम से निर्देशित किया, उसे अपना प्रकाश खोजने के महत्व के बारे में सिखाया। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास एक अनोखी रोशनी है जिसे केवल तुम ही चमका सकते हो। लूना सही है, हम में से प्रत्येक के भीतर कुछ न कुछ विशेष है। लूना के मार्गदर्शन से स्टेला को अपना असली उद्देश्य पता चला, रात में खोए हुए यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनना। वह सुंदर है और इसलिए स्टेला आकाश में अपनी जगह पर लौट आई, अब पहले से भी अधिक चमकदार। उसने अपनी विशिष्टता को अपनाया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। क्या अद्भुत अंत है। हमारे जादुई जंगल के जानवर हमें याद दिलाते हैं कि स्टेला की तरह हम सभी के भीतर एक रोशनी है। ये हम पर निर्भर है कि हम इसे अपनाएं और इसे चमकने दें। और हमारे दिलों में तारों की रोशनी हमें किसी भी यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती है। खरगोश, इस प्रेरक कहानी के लिए धन्यवाद। हाँ, हमें हमारी विशिष्टता की शक्ति की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। अब आइए तारों से भरे आकाश को देखें और उस खोई हुई तारे की रोशनी को याद करें जिसने घर वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया है।
और इस तरह जादुई जंगल के जानवरों ने सीखा कि अपने व्यक्तित्व को अपनाने और अपने आंतरिक प्रकाश को साझा करने से सभी के सबसे खूबसूरत रोमांच हो सकते हैं। और उस रात के बाद से वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां सुनाते रहे और स्टेला की यात्रा के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के पास ही लाडो चिड़िया का मिट्टी का बना हुआ घर भी था। लाडो चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था, जहाँ पर वो अपने बच्चे को नहलाया करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के पास टूनी चिड़िया आती है और कहती है, अरे लाडो बहन, मेरे बच्चों के पर खेल खेल कर खराब हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में आकर नहा लें और साफ सुथरे हो जाएं। अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी तो मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए ले आऊंगी। अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम ले आओ। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो बहुत ही चतुर था। जब टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नहलाकर वापस ले आती है, तो कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन, मेरे बच्चे भी बहुत मैले हो गए हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि लाडो बहन अपने स्विमिंग पूल में मेरे बच्चों को भी नहाने देंगी, क्योंकि उसके स्विमिंग पूल का पानी बहुत कम हो गया है। क्या तुम पास वाली पहाड़ी पर जाकर देख आओगी कि वहाँ पर बहने वाली नदी में पानी है या नहीं? मैं यहाँ रुककर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँगा। ठीक है कालू भाई, आपके बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। मैं उनके लिए उस पास वाली पहाड़ी में देख कर आती हूँ कि वहाँ से बहने वाली नदी में पानी है या नहीं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को कालू कौवे के पास छोड़कर पहाड़ी की ओर उड़ने लगती है। तभी रास्ते में एक भयानक तूफान आ जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवा खुद को बचाने के लिए टूनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उनके घोंसले से बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद करके खुद अंदर बैठ जाता है। तभी लाडो चिड़िया देखती है कि टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे हैं, तो लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस तूफान से बचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। तो वो देखती है कि तूफान बहुत ज्यादा होने के कारण उसका घोंसला पानी में गिर जाता है और कालू कौवा वो दरवाजा नहीं खोल पाता। फिर बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोलने के बाद भी कालू कौवा उसी पानी में डूबने लगता है। तभी लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया को इशारा करके अपने घोंसले की ओर बुलाती है और उसके दोनों बच्चों को उसके हवाले कर देती है, परंतु टूनी चिड़िया कालू कौवे का लालच देखकर उसकी मदद नहीं करती और कालू कौवा पानी में डूबकर मर जाता है और टूनी चिड़िया एक नया घोंसला बनाकर अपने दोनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है और वो सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।